गं गणपते नमः। दोस्तों, संकट चौथ यानी कि तिलकुटा चौथ व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु और उसके खुशहाल जीवन के लिए यह व्रत धारण करती हैं। जैसा कि व्रत धारण करने के बाद कथा का श्रवण अवश्य से ही करना चाहिए। माना जाता है कि इससे आपको व्रत का पूर्ण फल अवश्य से प्राप्त होता है। अगली कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और साथ ही दृष्टिहीन भी थी। उसके एक बेटा और एक बहू हुआ करते थे। वह बुढ़िया सदैव ही गणेश जी का पूजन किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वह मांग ले। तो बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगा भी नहीं जाता, मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली कि तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो कुछ ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांग रही है और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। तो इसके साथ ही जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दे दिया, वैसे ही हमें भी यह सब कुछ दें, ऐसी कामना आप सभी इस व्रत के दिन अवश्य से करें। तो यह थी प्रथम कथा। तो दूसरी कथा हम शुरू करेंगे। अगली कथा है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या हो गया है, किस कारण से आवा नहीं पक रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। तब राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो तो बलि आरंभ की जाए। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेंट कर देता। इस तरह से कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया की बारी आई, जिसका एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वह सहारा था। पर राजा इनमें से कुछ नहीं देखता और बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा अवश्य से ही करेंगी। इसके बाद संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले से आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा कि वह हैरान हो गया, आवा पक गया है और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित है। संकट माता की कृपा से नगर में अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली और तब से ही सभी लोग संकट माता की पूजा करने लगे। इसी तरह से विधि विधान से आप भी इस दिन व्रत कीजिए और साथ ही कथा का श्रवण कीजिए। यह थी संकट चौथ व्रत की कथा। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।